दिल रोए हाँ रोए लखवारी। मैं नहीं पढ़ने वाला भी इन जगह, बोर हो जाती होगी उसके बगैर। यूनिवर्सिटी चली गई तो फिर कोई मेडल जीत लाऊंगी, घर में आ जाएगी तो चहल पहल रहेगी। चची आप पानी के लिए लड़की ढूंढना शुरू करें। बेचारों के हिस्से में कहाँ तुम्हारे लम्हात आएंगे। अच्छा, गिफ्ट तो खोलो। हाँ लाओ ना, दिखाओ। और शादी हर मसले का हल नहीं होती। कॉल आती है उसकी? जी, अक्सर फोन आ जाता है। ड्रामा सीरियल मास्टर एपिसोड नंबर 14 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करते हैं जनाब अब्दुर्रहमान की। और अब्दुर्रहमान लंदन में पहुंचा अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपने पांव पे खड़ा होने के लिए। और जनाब जिस मकान में वो ठहरा उसकी मकान मालकन पारस है, जिसका नाम, वो लड़की, उसके भी पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। वो एरोप्लेन क्रैश हुआ था और उसके बाद उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। अकेली रहती है और वहाँ जनाब हम देखते हैं अब्दुर्रहमान उसके घर में स्टे कर चुका है और किराए का मकान ले चुका है। गो के पिछले एपिसोड में उनकी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी। अब्दुर्रहमान कहीं और मकान ढूंढना चाहता था, लेकिन अब उसने अब्दुर्रहमान को पहचान लिया कि अब्दुर्रहमान एक अच्छा इंसान है और अब्दुर्रहमान की और उसकी नेचर मिलती जुलती है, लिहाजा दोनों अब दोस्ती में बदल चुके हैं और जनाब उनके तल्लकात मज़ीद मजबूत से मजबूत होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ गाँव की बात करते हैं तो मीर साहब और मीर साहब की जो बेगम है वो थोड़े अब्दुर्रहमान को लेकर खुश भी हैं कि फ्यूचर बनाने गया और सैड भी हैं, क्योंकि आयमा को हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान रहती है अब्दुर्रहमान की वजह से। इस एपिसोड के अंदर भी आयमा की और अब्दुर्रहमान की फ़ोन कॉल होती है, जैसा कि इससे पहले एपिसोड में भी जब अब्दुर्रहमान की और आयमा की फ़ोन कॉल हुई तो उसमें पारस की बीच में आवाज़ गई थी और आयमा परेशान हो गई थी। लेकिन वहाँ पे उसने बोला था कि टीवी चल रहा है और टीवी में से किसी की आवाज़ आई है, जब उसने कहा था कि मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। अभी इस एपिसोड के अंदर हम देखते हैं तो इस एपिसोड के अंदर एक बार फिर यहाँ पे जब अब्दुर्रहमान और आयमा की आपस में बातचीत हो रही है फ़ोन पे, तो हम देखते हैं एक बार फिर वहाँ पे पारस की आवाज़ आती है, जिसके घर में अब्दुर्रहमान ने स्टे किया हुआ है और इसको लेकर आयमा एक बार फिर परेशान हो जाती है। तो जनाब आयमा के दिल के अंदर एक शक का जो पौधा लग रहा है वो मज़ीद बड़ा होता जा रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अब्दुर्रहमान जो कि आज़ादी चाहता था, वो जो घुटन महसूस करता था उस हवेली के अंदर, उसे लगता था कि वो एहसानात के नीचे दब चुका है और उसी एहसानात की वजह से उसने आयमा से शादी की थी। अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा है, उसको हैप्पी मूड में देख रहे हैं। अब जनाब इस एपिसोड के अंदर उसने बर्थडे भी मनाया पारस का, बर्थडे और गिफ्ट भी दिए और उसके लिए पार्टी भी अरेंज की। अब ये सारे अखराजात कर रहा है, खुश दिखाई दे रहा है, लेकिन जो चीज़ें शादी में उसको हमने देखा था बहुत सैड था, क्योंकि मनपसंद शादी नहीं थी जनाब की। वहाँ अगर हम देखते हैं जनाब गाँव का माहौल, तो आयमा और मानी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। अब मानी बार बार आयमा के घर में, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मानी आया और आयमा को घुमाने लेके गया, आइसक्रीम खिला रहा है। वाह क्या बात है, शादी किसी और से, आइसक्रीम किसी और के साथ खा रही हो, और वहाँ पे उसको धक्के के साथ वो उसका बाजू पकड़ के लेके जा रहा है कि नहीं नहीं मैंने आपको आइसक्रीम खिलानी है, आओ मैं आपको रिलैक्स करने जाऊँ, मुझे चचा जान ने बोला है कि आपके साथ मैं रहूँ, आपको कंपनी दूँ। वाह ये गाँव का माहौल है यार, ये लंदन का माहौल नहीं है कि मानी का जब दिल करता है वो आयमा के घर में आ जाता है, जब दिल करता है जनाब उनको वो दावत पे बुला लेते हैं। थोड़ी ड्रामा की जो सेटिंग है ना, ये थोड़ी अच्छी नहीं है। मतलब मानी को हमने 3-4 एपिसोड्स में ये भी देखा कि वो अचानक से जब अब्दुर्रहमान और आयमा बैठे होते तो बीचों बीच आके वो बात करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होता, ड्रामा स्टोरी अच्छी है, कज़न्स की शादी में थोड़ा प्रॉब्लम्स ऐसे ही रहता है, लेकिन स्टोरी अच्छी को लेकर थोड़ी सेटिंग भी ड्रामे की अच्छी होनी चाहिए थी। सीन्स जब बना रहे हैं, आपने इतनी बड़ी बड़ी हवेलीज बना ली हैं, तो जनाब थोड़ा इनको गपशप करवाने के लिए कोई माहौल भी देते और इनके कोई फ़ोन कॉल्स पे पहले कमिटमेंट भी होती कि जनाब वहाँ पे आना है, कोई मुलाकात का टाइम भी बनता। ये कि अचानक से वो उनके घर पहुँचे होते हैं और वो उनके घर पहुँचे होते हैं, अजीब सी सिचुएशन। चलें तो मानी यहाँ थोड़ा करीब होता दिखाई दे रहा है आयमा के, और आयमा जो है उसने इस एपिसोड के अंदर मानी को ये भी बोल दिया कि आपको मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप शादी कर लें, क्योंकि वो अब शादी नहीं करना चाह रहा 1 साल के लिए, सिर्फ इस वजह से कि 1 साल बाद जब अब्दुर्रहमान वापस लौटेगा और उसकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी, अब्दुर्रहमान और आयमा एक हो जाएंगे, फिर वो शादी करेगा। इसका मतलब कि तब तक मानी शादी नहीं करेगा जब तक अब्दुर्रहमान वापस नहीं आ जाता, और अब्दुर्रहमान के प्लान्स ये हैं कि मैं जब तक अपना फ्यूचर नहीं बना लेता तब तक मैं वापस नहीं जाऊँगा। अब आयमा बीच में लटक रही है, तो जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब चलो अब्दुर्रहमान गया है तो आयमा अपने घर में स्टे कर रही है, तो मानी का बीच में क्या है? मानी बार बार उधर आ रहा है, मानी शादी नहीं कर रहा क्योंकि अब्दुर्रहमान उधर गया हुआ है, अब्दुर्रहमान वापस लौटेगा शादी कर। पर तूने ठेका लिया हुआ है आयमा का, तू अपनी शादी कर, अपनी ज़िंदगी बना, अपना घर बसा, आयमा की ज़िंदगी आयमा पे छोड़ दे, आयमा और अब्दुर्रहमान खुद ही खुश हो जाएंगे। तो वहाँ जनाब
अब्दुर्रहमान साहब एक नया रिलेशन बनाकर बैठे हैं और उनके लिए वहाँ से पारस को छोड़कर वापस आना मुश्किल हो जाएगा। शायद वो उससे शादी भी कर ले। और बीच में इतनी ज़्यादा मोहब्बत लेकर यहाँ पे बैठी हुई है जनाब आयमा और इंतज़ार करे अब्दुर्रहमान का, और अब्दुर्रहमान फ्यूचर बनाने में लगा हुआ है। आपका फ्यूचर आयमा है भाई, इधर रुके उसके पास, उसे मोहब्बत दें। लेकिन अब एक चीज़ बहुत ऑकवर्ड है, वो दोनों एक दूसरे के सामने खुल नहीं रहे। मतलब मोहब्बत शायद है नहीं, अगर है तो इजहार नहीं है, और मोहब्बत हो और इजहार ना हो तो उस मोहब्बत को चूल्हे में डालें भाई, बाहर में जाए ऐसी मोहब्बत। तो मतलब यहाँ भी कुछ ऐसे है। अब्दुर्रहमान और आयमा, एक तो हमें दिखाया जा रहा है कि वो कई दिन तक उनकी बात नहीं हो रही है। लोगों को लग रहा है कि शायद वो डेली रात को बात करते होंगे, जैसा मानी ने बोला भी था, हाँ जी आप तो जाएँ, आपने रात को अब्दुर्रहमान से बात करनी। लेकिन अब्दुर्रहमान और आयमा आपस में डेली बेसिस पे बात करते नहीं दिखाई दे रहे इस ड्रामा के अंदर। तो मतलब आप प्रदेश में हो, कम से कम फैमिली के लिए एक कॉल तो मोहब्बत भरी बनती है, तो आप नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा। तो इस ड्रामा की स्टोरी अभी तक जो है वो यही दिखाया जा रहा है कि अब्दुर्रहमान पारस के साथ अच्छे लिंक बना लेगा, और लग रहा है कि मानी अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएगा और वो आयमा के साथ लिंक बना लेगा, और एक दफ़ा दरार पड़ेगी आयमा और अब्दुर्रहमान के तल्लुकात में। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दे ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।